अगर हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर है ओ पी फॉर एग्जांपल एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है, तो इसको इन टर्म ऑफ एल एम एन यानी डायरेक्शन कोसाइन हम किस तरह लिखेंगे। तो इसको हम इस तरह, ये फार्मूला आर मैग्नीट्यूड एन टू एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, इस तरह हम इस पोजीशन वेक्टर को इन टर्म ऑफ एल एम एन जो डायरेक्शन कोसाइन है, इसको फिर हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे इस फार्मूले की मदद से। तो इसके साथ रिलेटेड एक एग्जांपल है जो कि पेज नंबर 102 पे है। एग्जांपल नंबर 18, अ वेक्टर v हैज इंक्लिनेशन 60 डिग्री टू ओ एक्स along x axis 45 डिग्री along y axis। तो ये कहते हैं फाइंड इट्स इंक्लिनेशन ऑफ ओ जेड along ओ जेड, यानी हमें गेमा मालूम करना होगा। और इसका जो वेक्टर v है इसका मैग्नीट्यूड 12 है। कहते हैं कि इस वेक्टर v को आप एक्सप्रेस करें एज ए यूनिट वेक्टर इन टर्म ऑफ यूनिट वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, जो कि यहाँ पे हमने अब डिस्कस किया है, ये लेकिन ये वाले। तो हम इसको ओ पी को जब इन टर्म ऑफ यूनिट वेक्टर डिस्कस करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि इसको हम इस फार्मूले की मदद से इसको इन टर्म ऑफ आई जे और के एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो एग्जांपल में हमें दिया है, इसमें एंगल अल्फ़ा 60 डिग्री एलॉन्ग एक्स एक्सिस, बीटा 45 डिग्री, और गेमा हम लेते हैं एलॉन्ग जेड एक्सिस जो कि अननोन है, और इसका मैग्नीट्यूड 12 है। और आल्सो भी जो सेकंड पार्ट है इसका जो हमें फाइंड करना है वो एक्सप्रेस वी एज इन टर्म ऑफ पोजीशन यूनिट वेक्टर आई जे के, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमें एंगल दिए हैं अल्फा बीटा, तो हम जानते हैं, अभी हमने डायरेक्शन कोसाइन में ये डिस्कस किया था कि एल जो है ये काज अल्फ़ा के बराबर है, और काज अल्फ़ा यहाँ पे क्या है वो 60 डिग्री है, और काज जो 60 डिग्री है वो बराबर है 1/2 के। सिमिलरली एम जो है वो काज बीटा के बराबर होता है, और बीटा जो है वो 45 डिग्री के है, और कास 45 डिग्री 1/√2 के बराबर है। और एन जो है वो कास गेमा है जो कि अननोन है, ये हमें मालूम करना है। अब हमने इससे पहले वीडियो में डिस्कस किया था एक थ्योरम को, इसमें एक रिज़ल्ट था जो कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के बराबर है। तो यहाँ से हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, और अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करें, देखिए एन स्क्वायर 1 माइनस एल स्क्वायर, एल तो है वो हमारे पास 1/2 है, तो एल स्क्वायर क्या हो जाएगा वो 1/4, और माइनस 1 जो एम स्क्वायर है वो 1/√2 है। तो जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल होंगे। तो इसका हम एलसीएम लेते हैं 4, ठीक है, इन तीनों का 4 एलसीएम लेते हैं, तो ये 4 माइनस 1, और माइनस 4 को 2 पे डिवाइड करें, 2 आएगा, उस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करें, तो 4 माइनस 3 1/4। तो यहाँ पे जो एन स्क्वायर है वो 1/4 है, तो एन जो है वो बराबर होगा 1/2 के, और एन क्या है हमारे पास वो कास गेमा के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि कास जो गेमा है वो 1/2 के, इसको हम प्लस माइनस लिख सकते हैं, लेकिन हम पॉजिटिव लेते हैं तो इसलिए मैंने नेगेटिव इग्नोर किया, ठीक है। तो कास जो गेमा है वो 1/2 के बराबर है, तो गेमा को रहने दे और कास को इस तरफ ले, इसको फिर कास इन्वर्स कहते हैं। कास इन्वर्स आप ये मालूम करें तो ये बराबर होगा 60 डिग्री के। तो इसका मतलब ये है कि जो गेमा जो एंगल हमें रिक्वायर्ड था वो 60 डिग्री के बराबर है, ठीक है। अब हम जो इसका नेक्स्ट पार्ट है कि हम v को एक्सप्रेस करते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम जो वेक्टर v है वो इसको ये बराबर होगा v मैग्नीट्यूड एल आई प्लस एम जे प्लस जेड के, जो रिज़ल्ट हमने ऊपर डिस्कस किया था कि इसको हम इस फॉर्म में, पोजीशन वेक्टर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको इस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं।
तो देखें यहाँ पे जो v मैग्नीट्यूड है वो गिवन है वो 12 के बराबर है। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं कि 12 और l जो है वो हमारे पास 1/2i प्लस m जो है वो 1/√2j है और z जो है z हमारे पास हमने मालूम किया है यहाँ पे n ये क्या है n इज इक्वल टू कॉस गेमा है, ये z नहीं है ये n है, ठीक है n के है। तो n यहाँ पे हमने मालूम किया है जो कि 1/2 के बराबर है, ये हमने मालूम किया है यहाँ पे ये 1/2, तो ये 1/2 के हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करें, देखें ये 12 जब 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6i हो जाएगा। इस तरह से अगर √2 के साथ हम 12 मल्टीप्लाई करेंगे, 12 ज़रा 1/2, तो 12 की जगह मैं 6 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। और ये 2 जो है इसकी जगह मैं 2 दफ़ा √2 और √2 लिख सकता हूँ। तो एक जो √2 है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, तो जब ये 12 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 6√2j के बराबर होगा। सिमिलरली अगर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो ये 6k के बराबर होगा, ठीक है। तो इस तरह हमने इस वेक्टर को एक्सप्रेस किया इन टर्म ऑफ i j k वेक्टर। एग्जाम्पल नंबर 20 में कहते हैं फाइंड t सच डेट 2i माइनस j प्लस 2k एंड 3i प्लस 2tj आर ऑर्थोगोनल। दो वेक्टर्स दिए हैं हमें, कहते हैं अगर ये ऑर्थोगोनल हो तो आप t की वैल्यू फाइंड करें। सो बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल हम जानते हैं कि सिंस a एंड b आर ऑर्थोगोनल, सो इसका मतलब ये है कि इसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर होगा, यानी ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है। तो a डॉट b की जगह वैल्यू पुट करें, ये 2i माइनस j प्लस 2k डॉट 3i प्लस 2tj प्लस k की जगह मैं 0k लूँगा, ठीक है। अच्छा, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि जो i डॉट i है वो 1 के बराबर है और जो i डॉट j i डॉट k एनी टू अदर यूनिट वेक्टर तो इसका डॉट प्रोडक्ट फिर 0 होता है। तो इसको ये सिंपल है, 2i को सिर्फ ये 3i के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 6 हो जाएगा, i डॉट i 1 के बराबर है। इस तरह अगर ये मैं इन दोनों के साथ करूँगा तो i डॉट j और i डॉट k ये दोनों 0 होंगे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे -1 को 2t से मल्टीप्लाई करें तो ये -2t हो जाएगा और j डॉट j 1 के बराबर है और ये तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 के बराबर होगा। 2t को इस तरफ ले आए, ये प्लस 2t हो जाएगा। अब डिवाइड बोथ साइड बाई 2 करें तो जो t की वैल्यू है वो हमारे पास क्या होगी, वो 3 के बराबर होगी।